Hi guys, welcome to my channel, The Insight Tutorials. Today we will discuss class 4 ISA Physics Electrostatics lecture number 2. इससे पहले lecture number 1 पे हमने देखा था properties of charge, Coulomb's law in vector form, then principle of superposition. There we also studied the similarities and difference between the mass and the charge. In this lecture number 2, we will discuss about the electric field intensity and electric field lines. So let's begin. So electric field is a region where an electric charge experiences a force due to the existing charge. मतलब ये एक चार्ज है, ये अपने आसपास इट विल क्रिएट अ रीजन अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास एक एरिया क्रिएट किया जहाँ पे इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स है हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स. इसके कारण जो फोर्स है हम इस रीजन पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो उस एरिया को आप बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. अब चार्ज जो है अपना फोर्स दूसरे चार्ज पे लगाता है. यहाँ पे हाथ रख देने से तो पता नहीं चलेगा कि चार्ज के कारण फोर्स है. द चार्ज विल मेक अ इम्पैक्ट फिर विल क्रिएट अ फोर्स टू द अनदर चार्ज ऑन अनदर चार्ज ओनली. तो यहाँ पे हमको एक चार्ज लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है. अगर लग रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का. ठीक है, तो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है. So the electric field is the region around existing charge. existing charge ये वाला चार्ज है, इसके आसपास का एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे आप कोई भी दूसरा चार्ज को लाओगे तो उस पर फोर्स लगने वाला है. फोर्स किसके कारण लगेगा? एग्जिस्टिंग चार्ज के कारण लगेगा. ओके, नाउ व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज एक छोटा सा टर्म है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज from the exam point of view, but due to for simple understanding we will study the test charge. हमको एक सिंपल सा चार्ज लाना है सिर्फ चेक करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है. ठीक, और कोई भी काम नहीं इस चार्ज का. तो चूँकि हमको सिर्फ टेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, देयरफॉर वी विल जस्ट ब्रिंग अ चार्ज एंड वी विल नेम इट एज टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज और कुछ नहीं है. टेस्ट चार्ज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ Q0 है, या फिर आप उसको बोलो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, या फिर आप ये बोल दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप बोल रहे हो टेस्ट चार्ज. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अब मेरे को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के टर्म्स पे बात करना है, थोड़ा क्वान्टिटेटिव बात करना है. अब थोड़ा सा क्वान्टिटेटिव होने के लिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये तो मैं मान गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस चार्ज के कारण मेरे को यहाँ पे इस चार्ज का फोर्स महसूस हो रहा है. ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ये बोलोगे, इस तरीके से डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट. आप यहाँ पे Q0 लाओ. Q0 मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये बताओ कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण है. उसको आप बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. मतलब कि कुछ नहीं करना है, इतने एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक, फिर मैं Q0 को यहाँ पे ला के रख रहा हूँ इस पॉइंट पे. ठीक है, Q0 कैसा है? Q0 पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है. पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम्ब का चार्ज है. इसको मैं इस पॉइंट पे ला के रखा. अब इस पे इस Q0 पे इस Q ने कितना फोर्स लगाया वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q. So we will define the electric field intensity at any point in the electric field is a force experienced by the unit positive test charge kept at the point. इस Q0 को इस पॉइंट पे रखने पे उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आप उसी को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इसको डिनोट करते हैं इसे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स
अपॉन क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। क्यू नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वेक्टर होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब सपोज यहाँ पे फोर्स इस दिशा पे लग रहा है, सपोज कर लेते हैं इस दिशा पे फोर्स लग रहा है ना, तो यही दिशा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स को बोलते हैं न्यूटन में, क्यू नॉट को बोलते हैं कूलम पे, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। दिस इज़ नॉट अ वेरी फेमस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका उससे भी फेमस, मतलब इससे भी फेमस यूनिट थोड़ा सा आगे चैप्टर पे मिलेगा, बट फिलहाल न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स कम टू डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2, चार्ज का होता है AT, ए मतलब करंट, T मतलब टाइम, चार्ज का डायमेंशन होता है AT। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन MLT⁻³ A-1, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। सपोज इतने रीजन पे एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, देन वी विल से कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। इतने रीजन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, मीन देयर आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रीजन। तो आप ये बोलोगे कि देयर इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रीजन, ठीक है। नाउ लेट अस कम फॉर द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण। लेट्स स्टार्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ना, ठीक है। सपोज ये क्यू है, ठीक, यहाँ पे आप क्यू नॉट को ला रहे हो, we will have to just find the expression for the electric field intensity due to this charge Q, due to point charge Q। ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। कूलम्स लॉ का भी लिमिटेशन होता है कि वो जो चार्ज की बात करता है वो पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज मतलब आप एक सिंपल छोटे से चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये Q के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। जब मैं Q नॉट को लाया, सपोज R डिस्टेंस पे की बात करते हैं, R डिस्टेंस दूर, आई जस्ट ब्रिंग द Q नॉट एंड केप्ट एट द R डिस्टेंस फ्रॉम Q। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के कारण फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R², ठीक है। कूलम्स लॉ हम पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच इस तरीके का फोर्स लगता है, तो अब Q नॉट को यहाँ पे ले आए, Q के कारण यहाँ पे या फिर Q और Q नॉट के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। नाउ यू विल हैव टू जस्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बोला था कि फोर्स अपॉन Q नॉट निकाल लेना, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है निकाल लेना। फोर्स तो इतना लग रहा है तो आपको Q नॉट से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1/4πε0 Q/R²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है, ठीक। अच्छा, ये ε0 मतलब एयर की बात कर रहा हूँ मैं सिंपली। अगर किसी मीडियम में बात कर रहा हूँ तो आप ε0 के जगह में एप्सिलॉन रख लो, ये फिर कुछ नहीं, इसको इस एक्सप्रेशन को बस 1/εr से मल्टीप्लिकेशन कर लो। εr क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर थोड़ा बहुत और जानना है इसके बारे में तो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। लेक्चर 1 में हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है और उसका किस तरीके का कैलकुलेशन होगा when we will find the force. Now let's come for the direction for electric field.
डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली, क्योंकि सी समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आप बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलते, सिंपल आप ये बोलोगे कई बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसका वही मतलब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलने का यही मतलब हो गया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक बात हो गई, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट जब आप इसको मैथमेटिक्स में जाओगे, जब आप क्वांटिटेटिव बात करोगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म आता है। तो जहाँ कहीं भी आपको पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात कर रहा है, ठीक है। सो इफ Q इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स, मतलब अगर यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। बट अगर यहाँ पे एक माइनस चार्ज को मैं रख दिया तो इसके अपोजिट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा फॉर नेगेटिवली चार्ज, और चूँकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना हमेशा, तो उसमें तो हमेशा द डायरेक्शन ऑफ E विल बी डायरेक्शन ऑफ F, जिस साइड फोर्स लग रहा है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Now, suppose there are the many point charges. In the last class, we talked about the principle of superposition. This is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4, Q5. लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होगा विल बी अनअफेक्टेड बाय द अनदर चार्जेस। मतलब अब जो आप बोलोगे कि नेट यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, वो वेक्टर सम ड्यू टू दिस ऑल फोर्स होगा, ऑल चार्जेस होगा। ये सभी चार्जेस जो भी फोर्स लगा रहे हैं इसका वेक्टर सम निकालोगे, देन यू विल गेट द फोर्स एट दिस पॉइंट। सेम चीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, then you don't need to do anything, you will just have to find the electric field due to the separate charges। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, Q2 के कारण कितना हो रहा है, Q3 के कारण कितना हो रहा है, उसके बाद इसका वेक्टर सम निकालना। ओके, वेक्टर सम और नॉर्मल सम में डिफरेंस होता है। नॉर्मल सम मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 है तो सिंपल ऐड करके आप बोल दोगे कि 9 + 3 + 2 + 1 9 + 6 15 15 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट इट इज़ नॉट द नॉर्मल सम। वेक्टर सम मतलब आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका इस साइड है। सो इट्स एप्लीकेबल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। वन थिंग मोर, सपोज ये एक रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप ये बोल दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, थोड़ा सा सिंपली मतलब थोड़ा एक्यूरेट आप ये बोलो कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे आप चार्ज रखें Q, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फोर्स को आप बोलते हो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू QE। द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, ओके, force which is acting on this charge is equal to F is equal to QE। थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था, फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अगर आपको Q कूलम चार्ज पे चाहिए तो वो QF हो जाएगा, मतलब कि सॉरी थोड़ा सा एक्यूरेट बोलूँ तो कितना फोर्स लग रहा है, 1 कूलम चार्ज पे E फोर्स लग रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फोर्स विच इज़ ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लग रहा था। तो Q कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, QE जितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये Q चार्ज है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिए, तो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द Q पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप ये बोलोगे कि Q पे QE जितना फोर्स लग रहा है, QE जितना फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन क्या है, अगर Q पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे फोर्स भी लगेगा, और अगर Q निगेटिव हो गया तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है तो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा,
ये यूज़फुल कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन का स्टडी करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वली चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज होता है। तो अगर वेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आप रख दिए तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आपको राइट टू लेफ्ट मिलेगा। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, सिर्फ बेसिक और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। तो सपोज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो उसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस तरीके से डिनोट करोगे, दिस इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू में अवे फ्रॉम दैट चार्ज, जबकि माइनस क्यू का डिनोट करना है तो कैसे करोगे, टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, वैसे तो कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, दिखेगा नहीं आपको, ये एक मीन्स इमेजिनरी लाइन है, हम सोच रहे हैं इस टाइप। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, सो आई विल मेक अ टेंजेंट हियर, एक टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट दे आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं और निगेटिव चार्ज से एंड करते हैं। इस तरीके से देख लो, ये प्लस है माइनस है, तो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएगा और यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब आप ऐसा मत बोलना कि इस तरह यहाँ से ये फिर ऐसे बन जाएगा, तो ये तो क्लोज्ड हो गया, ये कंटिन्यूअस कर्व्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। ये ओरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से उठा और नेगेटिव चार्ज में जाके वो अंदर चले गया, ठीक। ये मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम देखते हैं तब हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस कर्व्स है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यार सिंपली प्लस से जाएगा माइनस पे, ठीक। सेकेंड देख लो, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका जो भी टेंजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज है इसके आजू बाजू, मीन्स सपोज इस रीजन पे इधर पे फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन इधर पे है, ठीक, मतलब फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड लाइन क्या है, फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल डायरेक्शन होगा। इफ़ they are intersecting at a point, the electric field lines are intersecting at a point, then the same electric intensity will have the two different directions. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा यहाँ पे, उसके दो डायरेक्शन होंगे, जो कि हो नहीं सकते ना। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ द फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट द सरफेस ऑफ राइट एंगल्स टू द सरफेस। सपोज ये एक सरफेस है, इसमें आपको दिखाना है, यू विल हैव टू जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप इस तरीके से मत दिखाना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस साइड से ऐसा नहीं बोल सकते आप, आपको हमेशा सरफेस के राइट एंगल पे ही बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट और टर्मिनेट, मतलब अगर बाहर भी निकल रहा है तो भी राइट एंगल से निकलेगा, ये राइट एंगल, और अगर अंदर भी जा रहा है तो भी राइट एंगल से ही जाएगा, ठीक है। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, नो फील्ड लाइंस विल पास टू द कंडक्टर। अगर ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, सपोज 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट देख लो कि सपोज ये एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि सपोज ये एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
मतलब एक बॉडी है जिसमें चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब इस बॉडी के डिफरेंट कॉर्नर्स पे हो सकता है कि डिफरेंट चार्ज हो। अब सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार देख रहे हैं हम। तो ये देखने से ये समझ आ रहा है कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है, तो उसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा है, या फिर आप ये बोल दो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ना। और चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, या फिर आप ये बोलो कि इधर पे चार्ज थोड़ा कम है। ठीक, नाउ लेट मी सी कि इज देयर एनी मोर पॉइंट टू टेल। नो, ये यही लास्ट पॉइंट था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्राउडेड है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही दूर दूर है, डिस्क्रीट मैनर पे है, तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बहुत वीक है। आज डिस्कशन हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर हमने देखा टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज कुछ नहीं, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। फिर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ जस्ट क्वांटिटेटिव टर्म फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डालोगे ना, मीन्स उलझाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, थोड़ा सा कितना लगा, डायरेक्शन क्या है, देन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वी टॉक्ड अबाउट द फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज़ कैप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चार्ज रखा गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, QE। okay, and at last we got some ideas, we got some properties of electric field lines। इस बीच में हमने एक और चीज़ देखा जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि what is the expression for the electric field intensity due to point charge। अगर एक चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा इस टॉपिक को एक बार और रिविजिट करते हैं, थोड़ा डिटेल पे नहीं, रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा, कि अगर ये चार्ज है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको फ्यूचर पे देखने मिलेगा ना। अभी तक जो कुछ भी देखे थे इस लेक्चर पे, प्रीवियस लेक्चर पे, वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आने वाले लेक्चर जो होंगे, जैसे कि गॉस थ्योरम पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कभी भी आपको बोला जाए कि एक चार्ज पॉइंट चार्ज है Q, इसके R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला KQ/R², या फिर थोड़ा अच्छे से बोलो तो 1/4πε Q/R²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε Q/R²। R² मतलब कौन से पॉइंट, मतलब ये बोलो कि चार्ज के कितने दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो। तो मैं R दूरी पे निकाल रहा हूँ, R डिस्टेंस दूर, Q के R डिस्टेंस दूर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आई विल जस्ट पुट द R² बिलो इन द डिनोमिनेटर। ओके, सो टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात होगी उस लेक्चर की। और इन द प्रीवियस ईयर्स I think many times question comes for 3 marks कि derive the expression for the electric field intensity due to the dipole at the equatorial position or axial position। ISC का फेवरेट क्वेश्चन है एक प्रकार से इस चैप्टर के अंदर, कि आपको एक डाइपोल के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम पॉइंट में भी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट वो सिलेबस पे नहीं है। तो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, और चौथा लेक्चर होने वाला है हमारा गॉस थ्योरम का, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू कि पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम होता है। सो गुड बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।